खुदावंद यीशु मसीह के अजीमुल शान और बाबरकत और जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो। मेरे जीजो, आज एक दफ़ा फिर हम सब आपकी खिदमत में हाजिर हैं और आज हम इस मौजू पर बात करेंगे कि किताब मुक़द्दस में खुदा के कलाम में रबानी उनसर और इंसानी उनसर के हवाले से, डुअल ऑथरशिप के हवाले से आज हम सीखेंगे। और इसके लिए हमारे दरमियान में खुदावंद के खादम पास्टर AP जोशुआ हैं और आज मैं उनसे कहूँगा कि डुअल ऑथरशिप के हवाले से कुछ बयान करें। शुक्रिया माइकल भाई। खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आप तमाम देखने और सुनने वालों की खिदमत में सलाम अर्ज़ करता हूँ। मैं ये बताना चाहता हूँ कि इन दिनों में एक सवाल जो मुस्लिम मसीही मुकालमा टीम की तरफ से हमारे लिए किया गया कि मसीही तसव्वुर इल्हाम में जो रब्बानी उनसर और इंसानी उनसर है उसकी क्या हदूद हैं। इस हवाले से मैंने जो जवाब दिया, पोस्ट के ज़रिए से जवाब दिया, और उस पोस्ट में मैंने अंदरूनी शहादत पेश की जो कि मत्ती की इंजील के देखिएगा, मत्ती की इंजील पहले बाब की 22वीं आयत मैंने कोट की, और मैं चाहूँगा कि पास्टर माइकल जो है वो इसकी तलावत कर दें। पहले बाब की 22वीं आयत को आप पढ़ देंगे। ये सब कुछ इसलिए हुआ कि जो खुदावंद ने नबी की मार्फत कहा था वो पूरा हो कि देखो, एक कंवारी हामला होगी और बेटा जनेगी और उसका नाम अमानुएल रखेंगे, जिसका तर्जुमा है खुदा हमारे साथ है। जी, बस शुक्रिया। ये आयत जो आपके सामने पढ़ी गई है, पहले बाब की 22वीं आयत, इसमें जो ग्रीक जो टेक्स्ट हमारे पास है उसमें जो मैं पढ़ना चाहूँगा, इसमें से जो अबारत है यूनानी ज़ुबान की, कि इस यूनानी ज़ुबान की अबारत में जो प्रपोजिशंस जो हैं वो इस्तेमाल हुए उनका क्या मफ़हूम है। उर्दू ज़ुबान में जो तर्जुमा है यहाँ पर मार्फत दिया जो प्रपोजिशन है, ग्रीक जिसके इंग्लिश मानी थ्रू के हैं, और इसका तर्जुमा उर्दू में मार्फत किया गया है, लेकिन खुदावंद की तरफ से जो बात की गई है वो इस तर्जुमे में ज़ाहिर नहीं हुई। यूनानी ज़ुबान में यूँ लिखा हुआ है कि which was spoken by Jehovah through his prophet, जो कि यहोवा की तरफ से, खुदावंद की तरफ से कहा गया था नबी की मार्फत। यहाँ पर जो यहोवा की तरफ से जो एक प्रपोजिशन है वो है हुपो। इसका बुनियादी मतलब फ्रॉम है और बाय किसी की जानिब से, ये इसके मानी है। और जो दिया लफ्ज इस्तेमाल हुआ है इसके मानी थ्रू के है। इसका जो तर्जुमा, इंग्लिश तर्जुमा बन रहा है विच वॉज स्पोकन बाय जेहोवा to reten hupokurio dia to propheto legontos, English translation which was spoken by Jehovah through his prophet। यहाँ पर दो प्रपोजिशन हरफ जार इस्तेमाल हुए हैं, हुपो और दिया। हुपो का मतलब है किसी की जानिब से, फ्रॉम, बाय, और दिया जो यहाँ प्रपोजिशन इस्तेमाल हुआ है उसका मतलब थ्रू है। हुपो जो प्रपोजिशन है, ये जो प्रपोजिशनल फ्रेज है, ये जो तरतीब इस आयत में बयान कर रहा है उसमें ये बताया जा रहा है कि जो कुछ कहा गया है उसके दो वसीले हैं। एक खुदावंद है जिसके लिए बाय जो है, बाय लॉर्ड, तो इसका मतलब ये है कि अल्टीमेट सोर्स जो है वो खुदावंद है इस फरमान में, और जो दरमियानी वास्ता जो है, इंटरमीडिएट सोर्स और एजेंट जो है वो नबी है। और जो फरमाया गया है वो एक्शन है, वर्ब है, और इस एक्शन ऑफ द वर्ब जो है उसका नतीजा जो है वो फरमान है, वो कलाम है जो रकम कर दिया गया है, जो कि 66 किताबों का मजमूआ है।
अब इस किताब के, मुकद्दस किताब के 66 किताबों के मार्ज़े वजूद में आने के लिए दो सोर्सेस हैं, एक खुदावंद है और दूसरा सोर्स जो है वो नबी है। और अल्टीमेट सोर्स यहां पर खुदावंद है और इंटरमीडिएट सोर्स जो है वो नबी है। और इसकी जो तरतीब है किताब मुकद्दस की, जो एक लॉजिकल तरतीब है वो ये है, ए यूजेस बी टू परफॉर्म सी, यानी किताब मुकद्दस का वजूद पाना दो वसीलों का नतीजा है। इंसानी उनसर से मुराद नबी की या मुसन्निफ की जुबान, उसकी जहनी और शऊरी सलाहियतें, काबिलियत, हाफिजा, कवा, ये सब शामिल है। जिस तरह खुदा अपना पैगाम इंसानों तक पहुंचाने के लिए इंसानी जुबान को इस्तेमाल करता है, उसी तरह इंसानों को भी इस्तेमाल करता है। सो इन दोनों प्रपोजिशंस से जो चीज साबित होती है कि किताब मुकद्दस के लिखे जाने में दो उनसर हैं, एक रबानी उनसर है और एक इंसानी उनसर है। और आम इंसान नहीं, बल्कि वो इंसान जिनको चुना गया और उनके जहनों को मुनव्वर किया गया, उनके हाफिजे को मजबूत किया गया और उन्हें रूहुल कुद्स की तहरीक से लिखने की जो तहरीक है वो दी गई है। सो जब ये सारी बातें इल्हाम के हवाले से, मसीही तस्वर इल्हाम जो है उसके हवाले से जब बात की जाती है तो तकरीबन 3 से 4 थ्योरीज ऐसी हैं जो पेश की जाती हैं। सो पहली थ्योरी जिसका मैं जिक्र यहां करूंगा वो वर्बल डिक्टेशन थ्योरी है, जिसमें इमला नवीसी की बात की गई है कि हर लफ्ज यहां तक कि हर शोशा भी खुदा ने इमला करवाया और इमला नवीसी में मुसन्निफीन की जहनी काबिलियतों का कुछ हिस्सा नहीं, यानी इसमें कोई इंसानी उनसर शामिल नहीं है, बल्कि वो एक कातिब की हैसियत से हमें नजर आते हैं, जो कि हमारे यहाँ इस किस्म का कोई तसव्वुर नहीं है। सो दूसरी जो थ्योरी है वो है इंस्पायर्ड कॉन्सेप्ट थ्योरी, जिसमें यह बताया जाता है कि मुसन्निफीन के ख्यालात इल्हाम से थे, अल्फाज नहीं। लेकिन यह एक मुगालता है कि क्योंकि ख्याल अल्फाज ही में जाहिर होते हैं, इस बात को मानना इसलिए मुहाल है कि ख्यालात अल्फाज से अलग नहीं किए जा सकते। सो ये थ्योरी जो है ये भी हमारे नज़दीक काबिल कबूल नहीं है। फिर तीसरी थ्योरी जो है वो हाफ और पार्शियल इंस्पायर्ड थ्योरी जो है, इस नजरिए में ये बात पाई जाती है कि कुतुब मुकद्दसा का कुछ हिस्सा इल्हामी और कुछ हिस्सा गैर इल्हामी है। लेकिन हम जिस नजरिए की या जिस तसव्वुर इल्हाम की बात करते हैं वो वर्बल प्लेनरी इंस्पिरेशन व्यू है, जिसको हम मानते हैं कि कुतुब मुकद्दसा को आधा इल्हामी और आधा इंसानी नहीं बल्कि पूरा इल्हामी और पूरा इंसानी मानते हैं, जिसमें मुसन्निफीन की तमाम तर इंसानी सलाहियतों, माशरती पस मंजर, जुबान, जहनी काबिलियत को इस्तेमाल किया गया है। सो पहला तिमोथियस 3 बाब की 16वीं आयत का अरबी तर्जमा जो अरबी मतन जो हमारे पास है, अरबी तर्जमा जो हमारे पास है वो है कुल्लुल किताब हुआ मोहिन बिही मिन अल्लाह, कि सारी की सारी किताब मुकद्दस वही की गई है खुदा की तरफ से। सो इसका जो ग्रीक जो मतन है वो है पास ग्रेफोस पारा टू थियोपिनियोस्टोस, कि हर एक सहीफा जो है वो खुदा की तरफ से है। थियोपिनियोस्टोस का जो लफ्ज ग्रीक वर्ड है वो दो लफ्जों से मुरक्किब है, थियोस से और पिनियोस्टोस से। थियोस का मतलब खुदा है और पिनियोस्टोस का मतलब दम है, यानी वो दम या वही या इल्हाम जो इखलाकी हस्तियों के बादबानों में भर दी जाती थी। सो दूसरा पत्रस पहले बाब की 21वीं आयत में लिखा हुआ है कि नबूवत की किसी बात की तावील किसी के जाती इख्तियार पर मौकूफ नहीं, बल्कि आदमी रूहुल कुद्स की तहरीक से बोलते थे। और तहरीक के लिए जो ग्रीक वर्ड है वो फेरोमा है, और फेरोमा का मतलब है पेट में पड़ने वाला बोझ, इसके लिए इस्तेमाल होता है उसके। और बोझ के लिए जो हमारे पास उर्दू जुबान का लफ्ज है बार, ये भी बारोस ग्रीक वर्ड से ही मुस्तार है। और अक्सर जो है ये बारे नबूवत जो लफ्ज है आपको मिलता है, बारे नबूवत का बोझ जिसे वो बारवर होकर बयान करते थे। अच्छा, अब हिदायत में और तहरीक में हल्का सा ये फर्क है
कि हिदायत में गलती हो सकती है लेकिन तहरीक में गलती का इम्कान नहीं होता। इस तहरीक में खुदा ने मुकद्दस आदमियों को मुनव्वर किया और उनके हाफजे को तेज किया, अल्फाज के चुनाव और उनके इस्तेमाल में उन्हें गलती से पाक रखा, यानी उनके अंदर ऐसी सलाहियत पैदा कर दी ताकि वो दिखने में किसी भी तरह से किसी गलती का जो है वो गलती के मुर्तकिब ना। अच्छा, अब उन्होंने जो लफ्ज इस्तेमाल किए हैं कुछ मुकद्दसा को रकम करते हुए या तहरीर करते हुए, खुदा ने उनको तहरीर दी और उन्होंने उतना ही लिखा जितना खुदा ने चाहा, ना ज्यादा लिखा और न कम। किताब मुकद्दस को आसमान पर से छापकर पैराशूट के जरिए से नहीं उतारा गया, बल्कि इंसानों के लिए, इंसानों ही के जरिए से इसे मार्ज़ तहरीर में लाया गया है। या खुदा ने मोटा मोटा आसमान पर भी लिख दिया कि हम उसको पढ़ लेते, ऐसा कोई तरीक़ाकार खुदा ने इस्तेमाल नहीं किया। सो इसका अव्वल मुसन्निफ खुदा है और उसका मुसन्निफ दोम जो है वो इंसान है या नबी है। खुदा और नबी के मतलब अलग अलग नहीं है। मतलब जो लिखा जा रहा था उससे मुराद ये नहीं है कि जो है वो नबी का मतलब कुछ और है और खुदा का मतलब कुछ और है। ये दोनों जो वास्ते हैं खुदा और नबी के की मुत्तफिका जो एक जो राय है उसके मुताबिक जो है ये मवाद जो है ये मार्ज़ तहरीर में आया है। और खुदा और नबी का मतलब अलग अलग नहीं बल्कि दोनों का मतलब भी एक ही होता है। ये आधी इंसानी और आधी इलाही नहीं बल्कि मुकम्मल तौर पर मूसा की शरीयत कह लीजिए और मुकम्मल तौर पर यह खुदा की शरीयत है। और इसका जो जिक्र आपको लूका की इंजील में भी मिलता है कि जब मुकद्दसा मरियम और यूसुफ सारी जो शरीयत के मुताबिक जो रस्म थी उसे अदा कर सके, तो वही लिखा है कि वो खुदा की शरीयत के मुताबिक उन्होंने किया। फिर वही लिखा हुआ है कि जो कुछ मूसा की शरीयत में लिखा था वो पूरा किया। खुदा की शरीयत कह लें, मूसा की शरीयत कह लें, खुदा का ज़बूर कह लें, दाऊद का ज़बूर कह लें। सो इससे मुराद यही है और यही डुअल ऑथरशिप है जिसमें इंसानी उनसर जो है, इंसान की ज़ुबान, माशरती पस मंज़र, उसके कवा को, उसके हाफ़ज़े को, उसकी ज़ुबान को, उसके मुहावरे को इस्तेमाल किया गया है। सो इसमें जो जिम्मेदार है इस किताब के मार्ज़ तहरीर में आने के लिए वो अल्टीमेट सोर्स है, खुदावंद है, जिसे नबी की बात जिसने नबी की मार्फत अपने कलाम को जाहिर किया। या नबी ने उस खुदा के कलाम को इंसानों तक बोलकर और लिखकर पहुंचाया है। सो मत्ती की इंजील भी है और यसू की इंजील भी है, खुदा का कलाम भी है और ये नबी का कलाम भी है। इल्हामी उनसर और इल्हामी इंसानी उनसर के यही हदूद है। सो एक सवाल जो मेरे सामने आया जब मैं कुरान मजीद पढ़ रहा था, तो सूरह तकवीर मेरे सामने आई जहां ये लिखा हुआ है कि सूरह तकवीर सूरत नंबर 81 और इसकी आयत नंबर 19 है। इन्नहु लक़ौलु रसूलन करीम, और इसका तर्जमा जो है मौलाना मोहम्मद अली जूनागढ़ी ने किया है। ये कुरान मजीद का तर्जमा है जिसमें उन्होंने जो तर्जमा किया है वो ये है, यकीनन ये कुरान एक बुजुर्ग रसूल का कहा हुआ है जो कुव्वत वाला है, अर्श वाले के नज़दीक बुलंद मर्तबे वाला है, जिसकी आसमानों में इताअत की जाती है और अमीन है। सो यहाँ पर जो तर्जमा किया गया है वो कौल से मुराद कुरान लिया गया है। सो अब मैं ये सवाल करता हूँ ज़फ़र इकबाल साहब से और तमाम मुस्लिम मुकालमा टीम से कि वो मुझे इस बात का जवाब दें कि जिस तरह से मुझसे उन्होंने सवाल किया मसीही तसव्वुर इल्हाम के हवाले से, तो मैं भी आपसे ये सवाल करूँगा कि मैंने जिस तरह दो वास्तों का जिक्र किया है, आप भी कुरान मजीद के मार्ज़ तहरीर में आने के जो वास्ते हैं, यानी अल्लाह ताला का ये कलाम है, फिर बुजुर्ग रसूल का ये कलाम है या कौल है, फिर हज़रत के वसीले से ये हम तक पहुंचा है, इसके तीन वास्ते जो है वो हम पर वाज़े करें कि इन तीन वास्तों में जो इलाही उनसर है और जो मलाइकी उनसर है और जो रबानी उनसर है उसकी क्या हदूद है। बस मैं इतना सवाल करना चाहूँगा। अभी तक मुझे मेरे इस सवाल का जवाब आपकी तरफ से नहीं आया, मुझे मुदल्लल जवाब चाहिए। सो मैं आपसे ये दरख्वास्त करूँगा कि आप इस सवाल का जवाब दें, मुझे भी समझाएं ताकि मुझे भी तसव्वुर इल्हाम जो इस्लाम का है वो समझ में आ सके। शुक्रिया। खुदा आपको